So 5 plus 1 by 10 is equals to 5 is to 1 by 10. Similarly, 3.27 can be written as 3 plus 2 by 10. So 2 divided by 10 because 10th position, 7 plus 7 divided by 100 is 100 position. So it can be written as 3 is to 27 by 100. Now composite number. What is composite number? प्रीवियसली भी हमने जब प्राइम नंबर पढ़ा उस समय भी कंपोजिट नंबर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा. अभी हम देखते हैं क्या है कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन. तो व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ द कंपोजिट नंबर? इट इज़ अ नेचुरल नंबर दैट हैज़ एट लीस्ट वन डिविजर डिफरेंट फ्रॉम यूनिटी एंड इटसेल्फ. कहने का मतलब है कि वह ऐसा नेचुरल नंबर है जिसमें डिवाइड जो है वन और इटसेल्फ और उसके अलावा कोई और नंबर से भी लगे. सो एवरी कंपोजिट नंबर एन कैन बी फैक्टर्ड इनटू इट्स प्राइम फैक्टर. अब इसका क्या मीनिंग है? हर एक कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं. इसका मतलब यही है. जैसे 24 कंपोजिट नंबर है. कैसे? ये 1 से लगेगा, 24 से भी लगेगा. जैसे समझते हैं इसको कि n इज इक्वल टू 24. सो 24 जो है 1 से लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 12 से भी लगेगा और 24 से भी लगेगा. सो 1 और 24 से तो लग रहा है, बाकी रेस्ट नंबर से भी लग रहा है. तो डिफिनीशन क्या बोलता है? यूनिटी एंड इटसेल्फ से के अलावा अगर डिफरेंट डिविज़र है और भी डिविज़र है तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा. तो 24 कंपोजिट नंबर है. पर इसको अगर हम एज ए प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना चाहें, इसको कैसे लिखेंगे? सो 24 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 into 3. So 2 is a prime number and 3 is a prime number. So basically it is written as a prime number factor. So 2 and 3 are prime number. So n is equals to, similarly n is equals to 84 is equals to, we can write 7 into 3 into 2 to the power 2 square. Here also 7, 3 and 2 are all prime number. This representation of composite number is known as standard form of composite number. ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंपोजिट नंबर कहते हैं. कैसा रिप्रेजेंटेशन? जो ये लिखा हुआ है इस तरह के, मतलब प्राइम फैक्टर के रूप में अगर हम कंपोजिट नंबर को लिख रहे हैं तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंपोजिट नंबर कहते हैं. समटाइम इसको कैनोनिकल फॉर्म ऑफ नंबर भी बोलते हैं. तो समझ गए कंपोजिट नंबर. विल मूव टू द नेक्स्ट रियल नंबर. रियल नंबर क्या है? ऑल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर. अब यहाँ पे नंबर लाइन क्या है पहले उसको समझते हैं. उसके बाद तो नंबर लाइन समझने के लिए नंबर लाइन, द नंबर लाइन इज अ लाइन दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 and goes toward infinity when it move to right and toward negative infinity when it move to left. तो नंबर लाइन एक लाइन है जो 0 से स्टार्ट होता है और अगर हम राइट मूव करेंगे, राइट मीन्स हम ये हमारा राइट हुआ तो राइट मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव स्टार्ट है. मीन्स 1 2 3 4 5 एंड गोज़ ऑन में बढ़ता जाएगा जहाँ तक, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा. अब यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इन्फिनिटी का मतलब है कि हम एग्जैक्ट नंबर वो नहीं लिख सकते कि हमारा नंबर यहाँ टर्मिनेट कर रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है. क्योंकि अगर कोई एक नंबर लिखता है कि हमारा नंबर, ये जो नंबर है वो 500 पे टर्मिनेट कर रहा है, तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट होंगे वो बोलेंगे कि मेरा नंबर 51 पे टर्मिनेट कर रहा है. फिर नेक्स्ट जो स्टूडेंट होगा वो बोलेगा मेरा नंबर 52 पे टर्मिनेट कर रहा है. तो ये बढ़ता जाएगा, ये सिमिलरली बढ़ता जाएगा. तो एग्जैक्ट नंबर हम नहीं लिख सकते कि क्या नंबर पे वो टर्मिनेट कर रहा है, इसीलिए इसको हम इन्फिनाइट बोलते हैं. और इसका सिंबल है ऐसे, आप ऐसे इसको सिंबल इस तरह से लिखते हैं.
तो ये हुआ, जीरो से स्टार्ट करके राइट मूव किए टुवर्ड द पॉजिटिव। सो जब हम राइट मूव करते हैं तो वो पॉजिटिव मूव करते हैं, जब हम लेफ़्ट मूव करेंगे तो वो निगेटिव मूव करेंगे। तो इधर इस तरफ में निगेटिव होगा, -1, -2, -3, -4, -5। तो सिमिलरली इस केस में भी कोई अगर बोलता है कि मेरा नंबर 500 पे टर्मिनेट कर रहा है निगेटिव में, तो दूसरा बोलेगा कि नहीं मेरा 5001 पे निगेटिव में टर्मिनेट कर रहा है। तो इसके एक के बाद एक नंबर रहेगा, इसलिए यहाँ भी हम एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकते हैं जहाँ पे हमारा टर्मिनेट कर रहा है, उस चीज़ को हम बोलते हैं इन्फानाइट। और चूंकि ये निगेटिव है इसलिए माइनस इन्फानाइट, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में इन्फानाइट नंबर। तो ये है नंबर लाइन। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ सकते हैं कि नंबर लाइन में कोई एक पोजीशन पे नंबर है, जैसे ये 4th पोजीशन पे नंबर है, तो हम इसको कैसे समझते हैं? इसका मतलब है कि इसका डिस्टेंस है 0 से 4 यूनिट, 4 यूनिट इसका डिस्टेंस है 0 से। तो नंबर लाइन हमें डिस्टेंस के बारे में भी बताता है कि कौन कितना डिस्टेंस पर है। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एनी 2 पॉइंट, जो 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस ऑन द नंबर लाइन ऑल्सो गिव द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। सो ऑल्सो गिव द डिस्टेंस, अगर हम 0 से कंपेयर कर रहे हैं तो वो 0 और 4 के बीच का डिस्टेंस देगा। अगर हम 2 और 4 से कंपेयर कर रहे हैं तो वो 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस देगा। इसलिए बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एनी 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स के बीच का, अगर हम -3 से 4 के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस देगा ये, ठीक है। तो ये है नंबर लाइन। अब हम चलते हैं रियल नंबर में। तो ऑल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। तो वैसा नंबर जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके उसको रियल नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आर वैलिड फॉर बोथ होल नंबर एंड रियल नंबर। तो आपको मैंने होल नंबर ऑलरेडी बता दिया है कि नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 को कंबाइन कर देते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। और रियल नंबर वैसा नंबर जो रियल नंबर लाइन पर है उसको रियल नंबर बोलते हैं। अब इसमें ये प्रॉपर्टी सब, इसको डिटेल में भी मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मीन्स दिस इज द प्रॉपर्टी, व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर विच एडिशन के लिए सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो एडिशन मीन्स सपोज देयर आर 2 नंबर ए एंड बी, और ए और बी को हम ऐड कर रहे हैं, तो ए प्लस बी और बी प्लस ए बोथ आर सेम। कहने का मतलब है अगर हम फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर में ऐड करें तो जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम रिज़ल्ट आएगा जब हम सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर में ऐड करें, मतलब हम उसको उलट के ऐड करें तो सेम रिज़ल्ट आएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जो सेम होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब एडिशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमारे पास 3 नंबर है ए बी सी 3 नंबर है। तो ये कहता है कि अगर ए और बी को एक साथ जोड़ें और फिर फर्दर उसको हम सी के साथ जोड़ें फिर तो सेम होगा अगर हम बी और सी को एक साथ जोड़ें और उसको ए के साथ जोड़ें, तो दोनों ही सेम आएगा। तो यही बोलता है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है? ये बोलता है कि अगर 2 नंबर है और 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, बोथ रिजल्ट विल बी सेम। सो ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, बोथ रिजल्ट विल बी सेम। आप एग्जाम्पल के साथ वेरीफाई कर सकते हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का बात करते हैं तो हमें 3 नंबर लेना पड़ता है। तो ए बी और सी 3 नंबर है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए और बी को एक साथ मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्ट आए उसको हम सी के साथ मल्टीप्लाई करें। सिमिलरली बी और सी को मल्टीप्लाई करें और जो रिज़ल्ट आए उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें, तो देखेंगे कि दोनों का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो सेम होता है। इसीलिए ए इंटू बी
का होल इंटू सी इक्वल टू होता है ए इंटू बी इंटू सी होल इंटू बी इंटू सी। ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये क्या है? ये बोलता है कि 3 नंबर है, फर्स्ट 2 नंबर को ऐड किया, फिर थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ये बोलता है कि अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ऐड करें, मतलब जो फर्स्ट नंबर है उसमें हम थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करें, फिर सेकेंड नंबर से थर्ड नंबर में मल्टीप्लाई करें और फिर दोनों को जो रिजल्ट आया था उसको ऐड कर दे, तो सेम होगा जो यहाँ पे है। तो ये क्या बोल रहा है? a प्लस बी इंटू सी इज डेफिनेटली इक्वल टू a इंटू सी, मतलब फर्स्ट इंटू थर्ड प्लस b इंटू सी थर्ड, तो रिजल्ट सेम होगा। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ द फॉर्म a बाई बी। रेशनल नंबर डिफाइन किया गया है, उसका फॉर्म है a बाई बी के रूप में, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इंटीजर क्या होते हैं, और इसमें एक कंडीशन है कि b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर्स नंबर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, देन इट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। द सेट ऑफ रेशनल नंबर इंक्लोज द सेट ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन। सो ऑब्वियसली अगर हम रेशनल नंबर के बारे में बात करें तो रेशनल नंबर में हमारा इंटीजर नंबर होगा और फ्रैक्शन नंबर भी होगा। फ्रैक्शन नंबर मीन्स, अब फ्रैक्शन नंबर के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इंटीजर्स तो हम नॉर्मली समझ रहे हैं कि इंटीजर्स नंबर क्या है, जैसे p बाई क्यू इज़ ए रेशनल नंबर तभी होगा, जैसे 5 बाई 4 दिस इज़ रेशनल नंबर। वाई? दिस इज 5 इज इंटीजर, 4 इज इंटीजर एंड 4 इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज ए रेशनल नंबर। ओके, 5 बाई 4। नाउ अगर हम कहें कि 5 बाई 0 इज अ रेशनल नंबर, नो दिस इज नॉट रेशनल नंबर बिकॉज डिनोमिनेटर here is 0, so this is not rational number, simple।